हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आपने हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से बीएससी किया है तो आपके पास मौका है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनने का। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप स्टेट या गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट 2026 के लिए आई हुई थी। यहाँ पर देखिए, और इसमें ये यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है वो 28 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट 28 अगस्त तक रखी गई है। 1 महीने का आपको इसके लिए टाइम दिया गया है फॉर्म भरने का। ये देखिए, और ये वैकेंसी जो है उड़ीसा असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की ये वैकेंसी आई हुई है और टोटल 22 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। इस 22 पोस्ट में से एक पोस्ट PWBD कैंडिडेट के लिए और एक पोस्ट एक सर्विस मेल के यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। तो इसमें से जो भी SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी होंगे इसमें, तो वो 20 पोस्ट उनके लिए रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर एज के बारे में बताई गई है। एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, तो आपकी जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 42 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है कि आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो 2 जनवरी 1984 और 1 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए आपका। और आपका ये एज है 21 से 42 वर्ष तक। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एग्रीकल्चर आप या फिर हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम से अगर आपने BSc किया है, बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से किया है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो जो भी SC ST और PWD कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर 700 रुपये रखे गए हैं। वो भी ये रिफंडेबल है। अगर आप ये एग्ज़ाम पास करते हो या फिर एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो फिर आपको जो है ये फ़ी रिफंड हो जाएंगे 700 रुपये। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और आप पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन मेथड के बारे में बताया गया। तो सिलेक्शन मेथड में सबसे पहले आपका 2 रिटर्न एग्जाम होने वाला है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। तो रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में भी यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है कि 27 सितंबर को आपका जो है संडे को 27 सितंबर जो कि संडे आता है उस दिन आपका एग्ज़ाम रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट जो है प्री। उसके बाद देखिए और भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि टोटल 22 पोस्ट वाली वैकेंसी आई हुई है। 28 अगस्त तक इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी मेंशन की गई है, किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए जो भी ज़रूरी है। फिर यहाँ पर एज के बारे में बताया गया कि 21 से 42 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारे कैंडिडेट हैं PWBD कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पर 10 साल की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर भी दी जा रही है। और अगर SC ST से अगर कोई कैंडिडेट हैं PWBD कैंडिडेट तो उन्हें यहाँ पर 15 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। फिर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। BSc हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इसके लिए एलिजिबिलिटी है। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन मेथड के बारे में बताया गया। तो पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम आपका 2 रिटर्न एग्जाम होगा, एक प्री एक मेंस। प्री एग्जाम जो है आपका वो 100 मार्क्स का होगा और मेंस एग्जाम भी आपका 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स के आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर 25% के यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। यहाँ पर देखिए आपका जो पेपर 1 है 100 मार्क्स का होने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 मार्क्स और 0.25। यहाँ पर देखिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। सेम प्रोसेस सेम सिस्टम जो है पेपर 2 में भी यहाँ पर रखा गया है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ये सिलेक्टेड लिस्ट। हाँ, उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है आपका जो इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू में भी आपके यहाँ पर 25 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे। तो हो सकता है आपका जो है मिनिमम 15 आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग्स होंगे। ऐसा तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो 25 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है और 200 मार्क्स का प्री और मेंस होने वाला है। इसमें से आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जो आपका 27 सितंबर को होने वाला है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एग्ज़ाम होने के 10 दिन के बाद ही आपका आंसर की जारी किया जाएगा, जो कि आप इसके उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल साइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया गया कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उड़ीसा में 2 शहर हैं, कटक और भुवनेश्वर। इन 2 शहरों में आपका इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा।
27 सितंबर यहाँ पर इसकी डेट रखी गई एग्जामिनेशन की। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के बारे में बताया गया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको इसके उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट इसके साइट पर जा सकते हो। और उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। वहाँ पर सबसे पहले अगर आपने पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो फिर आप लॉगिन करके और इसके पोर्टल पे जा कर के इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं जो कि आपके लिए इसमें ज़्यादा ज़रूरी होंगे। फिर यहाँ पर देखिए नीचे में एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बताया गया है। आपका जो पेपर 1 है 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का इसमें आपका टाइम दिया जाएगा, और आपके एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर देखिए सिलेबस में आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो एग्रो मेटेरियोलॉजी, सॉयल, उसके बाद वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, ड्राई एंड फार्मिंग, उसके बाद आपका है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, सीड टेक्नोलॉजी। इन सब टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, और जो आपके इससे रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, तो उससे रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। या ये जो है पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पर ये बताया गया है, और 100 मार्क्स होंगे इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर पेपर 2 में जो है आपका पेपर 2 में कौन कौन से टॉपिक होंगे तो ये देख लेते हैं। पेपर 2 में आपका होने वाला है प्लांट प्रोपोगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर। उसके बाद आपका होने वाला है फ्रूट क्रॉप्स। उसके बाद आपका प्लांटेशन क्रॉप्स होने वाला है, वेजिटेबल क्रॉप्स, स्पाइसी जैसे कि आपका कोई मसाला हो गया, या फिर मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। ये इसका ये मतलब हो गया कि आप अगर जैसे कि बीज में जो खाद दिया जाता है, इन सब से रिलेटेड आपका ये टॉपिक हो गया। उसके बाद आपका यहाँ इसमें होने वाला है ये, फिर आपका हॉर्टिकल्चर से ही पूरा इसमें रिलेटेड होने वाला है। ये पेपर जो है पेपर 2 का ये आपका सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर दोनों पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का आपको इसका टाइम दिया जाएगा। MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें। और ये पूरा ये नोटिफिकेशन था। यहाँ पर ये हमारा नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है, और जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वैसे जो भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को भी पता चल सके कि उनसे रिलेटेड जो भी उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड ये वैकेंसी आई हुई और ये इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।